गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट हमने 6 टॉपिक अपने कवर करे थे सेकंड चैप्टर अकाउंटेंसी के बेसिक ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स में। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिसीप्ट्स। रिसीप्ट्स क्या होते हैं? जो भी हम रिसीव करते हैं, लेते हैं जब हम कोई भी पेमेंट करते हैं किसी अमाउंट का। अब 2 टाइप्स ऑफ रिसीप्ट्स होते हैं इन अकाउंटेंसी में। फर्स्ट रेवेन्यू रिसीप्ट्स, सेकंड कैपिटल रिसीप्ट्स। Revenue receipts are those receipts which are occurred normal operation of business like as a money receipt या sale of business product receipt, जैसे बिल्स मिलते हैं वैसे टाइप। अगर हमने कोई पैसे दिए हैं उसके एक्सपेंसेस के नॉर्मल ऑपरेशंस में जो होते हैं। और कैपिटल रिसीप्ट वो रिसीप्ट्स होते हैं जो अकर्ड होते हैं अदर दैन बिजनेस ऑपरेशन, जो बिजनेस ऑपरेशन से दूसरे होते हैं। जैसे कि मनी रिसीव, हमने कोई भी पैसा रिसीव करा सेल करके फिक्स्ड एसेट को। फिक्स्ड एसेट में हमारी आती हैं लैंड हो गई, जितनी भी मतलब फिक्स्ड है। प्लांट एंड मशीनरी हो गई फिक्स्ड। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट उसमें समझाऊंगी फिक्स्ड एसेट क्या होती हैं, करंट एसेट्स क्या होती हैं, एसेट्स कितने टाइप्स की होती हैं, लाइबिलिटीज़ कितने टाइप्स की होती हैं और क्या क्या होती हैं। तो उससे काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वैसे फिक्स्ड एसेट जो आपकी एसेट फिक्स्ड होती हैं, जैसे प्रॉपर्टी है, लैंड है, तो ये सारी चीज़ें आपकी फिक्स्ड है। तो जब उसे सेल करके कोई अमाउंट आता है, मनी आता है, तो वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स होती है। और नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस होती हैं तो वो आपकी रिवेन्यू, लेकिन होती बिजनेस के रिगार्डिंग ये दोनों रिसिप्ट्स। अब आता है एक टॉपिक आपका एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस पता ही है, कोई भी खर्चे करना, जैसे रेंट, वेजेस देना, रेंट देना, सैलरी देना, इंश्योरेंस देना, ये क्या है? स्मॉल अमाउंट में कोई भी खर्च करना एक्सपेंसेस होता है। और स्पेंडिंग करना मनी इंक्वायर लायबिलिटी एक्वायरिंग एसेट गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। बिग अमाउंट का खर्चा करना, थोड़े छोटे मोटे खर्चे हैं वो तो आपके हो गए एक्सपेंसेस। ज़्यादा अमाउंट में खर्चे कर रहे हो तो वो हो गए आपके एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में आते हैं आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वही एक्सपेंडिचर होते हैं जो अकाउंटिंग पीरियड में किए जाएं। मतलब जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च या 1 जनवरी से 31 दिसंबर। तो मतलब जो अमाउंट में हम परचेज़ करें गुड्स एंड सर्विसेज को, वो अकाउंटिंग पीरियड में यूज़ करी जाए, तो उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इसमें रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर वही परचेज ऑफ मशीनरी या सेल्स ऑफ कोई भी चीज़ हम परचेज़ कर रहे हैं, मशीनरी या परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ प्लांट, तो ये सब हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच इज़ रिसीव मोर देन 1 ईयर, मतलब मोर देन अकाउंटिंग पीरियड, यानी जिसका हम पैसा अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ले रहे हैं 1 साल के अंदर, तो वो तो हमारा रेवेन्यू हो गया। और जिसका पैसा हम 1 साल से ज़्यादा में ले रहे हैं वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। अब आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं विच आर रेवेन्यू इन नेचर। कैसे नेचर में होंगे? रेवेन्यू नेचर में। जैसे वेजेस हो गए, मतलब एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जितने होते हैं, एडवर्टीजमेंट पे जो पैसा लगता है, उसके सेल प्रमोशन पे, पैकेजिंग पे, ये सब चीज़ों पे जो पैसा लगता है रेवेन्यू नेचर के होते हैं। बेनिफिट जो होता है इसका बार बार आता रहता है। जैसे कि एडवर्टीजमेंट एक बार बना है, ठीक है, लेकिन वो हमें इस साल को तो अकाउंटिंग पीरियड में पैसा देगा ही देगा, लेकिन वो एक ऐड 3-4 बार हम टीवी में देखते हैं, कभी भी हम वॉच करते हैं तो एक ऐड बन जाता है, तो वो बहुत बार आता है टीवी पे। तो उसका जो अमाउंट है, उसका जो कमीशन है, वो कुछ % मिलता रहता है। तो इट मीन्स आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिसका आपको बेनिफिट मिलता ही है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच आर रेवेन्यू नेचर बट बेनिफिट ड्राइव्ड ओवर नंबर ऑफ ईयर्स। एक बार ऐड बन गया, उसका मगर बेनिफिट आपको बार बार मिल रहा है, कुछ कमीशन बार बार आपको उसका प्रोवाइड होता है, वो आपके होते हैं रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में आते हैं। अब आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट पता ही है क्या होता है? प्रॉफिट रेवेन्यू ओवर द रिलेटेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इन प्रॉफिट।
मतलब जो भी आपने बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट करने के बाद गेट किया एक्स्ट्रा टू इनकम, इनकम तो आपने जितनी निकालनी है कैपिटल 1 लाख की लगाई, तो 1 लाख तो आपका अमाउंट निकलना कंपलसरी है। 1 लाख से ऊपर आपने 1.5 लाख अर्न करा तो 50,000 का आपको प्रॉफिट हुआ। तो यही चीज़ बताइए, प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। मतलब जितने आपको 1 लाख का बिज़नेस में आपने इन्वेस्ट करा, मतलब मेज ली, फर्नीचर लिया, प्रोडक्ट लिए, सप्लायर्स को दिया, सारा रेवेन्यू आपका जो बन गया बिज़नेस का वो आपने सारा 1 लाख का बन गया। फिर इसके जितने भी रेंट थे, शॉप का रेंट था वो आपने निपटाया, वेजेस निपटाए वर्कर्स के, तो ये सब एक्सपेंसेस आपने माइनस कर दी। उसके बाद भी आपको 20-25 हज़ार बच जाते हैं, तो वो आपका प्रॉफिट हो गया। अब है गेन। गेन की बात करें तो वो नॉन रिकरिंग प्रॉफिट होता है। जब सेल करते हैं हम कोई फिक्स एसेट को, तब वो हम कोई अर्न करें तो वो हमारा गेन होता है। जैसे हमने कोई भी लैंड खरीदी 10,000 की और कुछ टाइम बाद वो हमने सेल करी 2 लाख की, तो हमें जो एक्स्ट्रा मिला पैसा वो हमारा क्या था, गेन। अब आ जाओ लॉस। लॉस क्या होता है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यू, इट टर्म एज लॉस। अगर कोई भी एक्सपेंसेस आपका रिवेन्यू में हो रहा है वो टर्म होता है आपका लॉस। जैसे लॉस इक्वल टू एक्सपेंसेस माइनस रिवेन्यू, जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं उन्हें आप माइनस कर दोगे रिवेन्यू में से, जितने भी आपके खर्चे हो रहे हैं उसे आप रिवेन्यू, जो आपके छोटे मोटे खर्च होते हैं एक्सपेंसेस मैंने बताए थे। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो हमें अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर कर रहे हैं। बिजनेस जैसे रेंट हो गए, वेजेस हो गए, सैलरी हो गई, इंटरेस्ट हो गई, ये हमारे एक्सपेंसेस हो गए, तो हमें इन एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। और रिवेन्यूज़ हमारे क्या हो गए, जितने भी हमारे 1 ईयर्स के अंदर अंदर के अमाउंट होते हैं, जैसे कि हम कोई भी अमाउंट दे रहे हैं 1 ईयर के अंदर अंदर, तो वो हमारे रिवेन्यू हो जाएगा। तो एक्सपेंसिव माइनस रिवेन्यू, ये लॉस हो जाएंगे। फिर आता है गुड। गुड्स क्या होते हैं, द प्रोडक्ट इन विच बिजनेस डील, जिससे हम गुड्स वही होते हैं प्रोडक्ट जिसमें हम बिज़नेस डीलिंग करते हैं, जिसमें परचेज़ करा जाता है या दोबारा से रीसेल करा जाता है, वो होते हैं हमारे गुड्स। परचेज़ पता है परचेज़ क्या होती है, परचेज़ गुड्स को हम कोई परचेज़ करें फिर सेल करें बिज़नेस में, ट्रेडिंग जिसका होता है फाइनल गुड्स, जो जैसे पहले रॉ मटेरियल्स होता है फिर फाइनल गुड्स में वो कन्वर्ट होते हैं, फिर वो मार्केट में आते हैं और परचेज़ करने के बाद या तो उसे कैश में परचेज़ कर सकते हैं या फिर उसे क्रेडिट में उधार में भी ले सकते हैं, तो वो चीज़ होती है हमारी परचेजेस। अब परचेज रिटर्न, हमने जैसे एक गुड्स ख़रीदा, हम जैसे मैगी शॉप से ख़रीद के लाए, फिर उसे मैगी को हमने वापस कर दिया, मतलब कुछ चीज़ हमने परचेज़ करी देन उसे रिटर्न कर दी, वो हमारा होता है परचेज रिटर्न। सेल्स, जितने भी हमने चीज़ें सेल करी अपनी शॉप से और फिर उसके बाद उसकी सेल्स को रिटर्न कर दिया, ये हो गया हमारा सेल्स रिटर्न। सेल्स क्या होती है, सेल्स होती है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स। सेल्स में भी कैश सेल भी हो सकती है और क्रेडिट सेल भी हो सकती है, ये तो है नहीं कि कैश में हमें सेल करनी है। अब सेल रिटर्न क्या होता है, जब गुड्स सोल्ड करे जाते हैं और फिर रिटर्न हो जाए फ्रॉम कस्टमर से, आपने कोई गुड बेचा और कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, तो वो हो गई आपकी सेल रिटर्न। अब आते हैं डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स क्या होते हैं, ये हमारे डबल एंट्री सिस्टम के पार्ट होते हैं डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डबल एंट्री सिस्टम पे डेटर्स हमारे वो पर्सन्स होते हैं जो सोल्ड करते हैं गुड्स को ऑन क्रेडिट पे या कैश पे, बट नहीं रिसीव कर रखते हैं कोई भी अमाउंट पे। हमें डेटर्स क्या है, रिसीवर। लेनदार, क्रेडिटर्स क्या है, देनदार। डेटर्स होते हैं हमारे लेनदार और क्रेडिटर्स होते हैं देनदार। डेटर्स वो पर्सन्स होते हैं जो बिजनेस में सोल्ड करते हैं गुड एंड सर्विसेज को ऑन क्रेडिट पे या कैश पे। दीज आर एसेट ऑफ द बिजनेस। क्या होते हैं ये, एसेट्स होते हैं बिजनेस में। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं बिजनेस के जो परचेज करते हैं गुड एंड सर्विसेज को ऑन क्रेडिट पे और ये अमाउंट पे करते हैं पर्सन को। वो मतलब कभी भी आपने कोई भी चीज़, देनदार जिसे बोलते हैं जिन्हें पैसा देना है, और डेटर्स हो गए जिन्हें पैसा रखना है, रिसीवर लेनदार।
क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज़ होते हैं, वो उन्हें अमाउंट पे ही करना होता है। जैसे आप कस्टमर की बात कर सकते हो, एक शॉपकीपर की बात सकते हो। शॉपकीपर आपका डेटर हो गया एंड क्रेडिटर्स आपका देनदार, अगर आपने गुड्स का लेन देन क्रेडिट पे किया है उस सिचुएशन में, वरना डेटर्स रिसीवर एंड क्रेडिटर्स गिवर। कंप्लीट हो गया आपका ये टॉपिक। इसके नोट्स प्रिपेयर करिए एंड कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो क्वेरी टाइम पे डिस्कस